कि इस क्लास में इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप आज पढ़ रहे हैं टॉपिक जो प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन में हम लोग पहला जो प्रीपोजिशन एट का प्रयोग हम लोग शुरू में पढ़े थे कि विद रेफरेंस टू टाइम, उसमें एक सेंटेंस एट इज यूज्ड टू डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम में मोहन गोज टू स्कूल एट 9:30 AM जो दिया गया है, तो गोज होना चाहिए, गो लिखा गया है, उसको गोज बना लेंगे। स्कूल में एल की जगह टी हो गया है, उसको एल बना लेंगे और एल समझेंगे, ठीक है ना। आइए आज हम पढ़ते हैं कि एट का प्रयोग, एट इज यूज्ड विद फॉलोइंग वर्ड्स, कि एट का प्रयोग हम लोग निश्चित अलग अलग शब्दों के साथ कैसे करते हैं। जैसे एट इज यूज्ड विद रिसाइड, रिसाइड मीन्स रहना, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आई रिसाइड, आई रिसाइड एट मोतिहारी, कि मैं मोतिहारी में रहता हूँ, ठीक है ना। दूसरा एट का प्रयोग है स्टैंड एट, ठीक है ना। तो यू हैव टू स्टैंड एट मी, यू हैव टू स्टैंड एट मी इन एवरी वर्क, इन एवरी वर्क, यानी कि आपको मुझे हर काम में मदद करना है। तो स्टैंड में एट, ठीक है ना, रिसाइड में एट, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं आगे हमारा क्या सेंटेंस है। आगे सेंटेंस है कि वी हैव टू, वी हैव टू क्लियर, वी हैव टू क्लियर प्री एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी, बीपीएससी एट एनी रेट, एट एनी रेट, ठीक है। तो इसको हम लोग ध्यान देंगे कि एट एनी रेट की हमें बीपीएससी की प्री एग्जाम माने पीटी एग्जाम को किसी तरह से हमें पास करना है, मैंने क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए रामू, रामू हैज टू, रामू हैज टू अचीव, रामू हैज टू अचीव हिज टारगेट एट एनी कॉस्ट, ठीक है ना, कि रामू को अपना टारगेट जो है किसी तरह से प्राप्त करना है। तो एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। आइए स्टूडेंट्स हम लोग अब आगे देखते हैं कि अगला हमारा जो प्रयोग है वो ये देखेंगे कि श्याम, श्याम डजंट, श्याम डज नॉट नो यू, श्याम डजंट नो यू एट ऑल, श्याम आपको बिल्कुल नहीं जानता है। एट ऑल का प्रयोग हम लोग स्टूडेंट्स कहाँ करते हैं, एट ऑल फ्रेज हो गया, कि श्याम को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, यानी कि श्याम डजंट नो यू एट ऑल, यानी श्याम आपको बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है ना। आइए हम लोग अगला पढ़ते हैं कि मोहन went to bed, मोहन went to bed late at night, यानी कि मोहन रात को देर से सोने गया, मोहन रात को देर से सोया, ठीक है ना। एट नाइट का प्रयोग हम लोग किसी पार्टिकुलर समय को दर्शाने के लिए करते हैं, ठीक है। अगला यूज हमारा है कि एट फर्स्ट, एट फर्स्ट आवर कंट्री, एट फर्स्ट आवर कंट्री वाज, at first our country was slave in the hand of, in the hand of ब्रिटिशर्स, यानी कह रहा है कि एट फर्स्ट यानी पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में गुलाम था, यानी 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथ गुलाम था, ठीक है ना। तो एट फर्स्ट यहाँ आप देख लिए, ठीक है ना। आइए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो स्टूडेंट फिर एक बार मैं आपको समझा दूं कि रिसाइड में एट, रिसाइड एट माने रहना, मैं मोतिहारी में रहता हूँ। यू हैव टू स्टैंड एट मी इन एवरी वर्क, इट मीन्स आपको मुझे हर काम में मदद करना है,
ठीक है, स्टैंड के साथ एट लगाए। फिर वी हैव टू क्लियर प्री एग्जामिनेशन ऑफ बीपीएससी एट एनी रेट, यानी हम लोगों को बीपीएससी की प्री परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा हमें किसी भी हालत में क्लियर करना है, मेहनत करके, हार्ट एंड सोल मेहनत करके करना है, ठीक है ना। रामू हैज टू अचीव हिज टारगेट एट एनी कॉस्ट, यानी रामू को अपना टारगेट किसी भी हालत में उसको ले लेना है, प्राप्त कर लेना है, अपने टारगेट को छू देना है, ठीक है ना। उसके बाद श्याम डजंट नो यू एट ऑल, यानी श्याम आपको बिल्कुल नहीं जानता है, ठीक है ना। अगला है कि मोहन वेंट टू बेड लेट एट नाइट, यानी मोहन रात को देर से सोया, ठीक है ना। एट फर्स्ट आवर कंट्री वाज स्लेव इन द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी कि पहले हमारा देश अंग्रेजों के हाथों गुलाम था, ठीक है ना। आइए अब हम पढ़ते हैं अगला पेज में, हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एट अ ग्लेंस, ठीक है ना, एट अ ग्लेंस। आइए हम देखते हैं कि कैन you see, can you see our country, can you see your country, can you see your country at a glance, at a glance, क्वेश्चन मार्क। क्या आप अपने देश को एक नजर देख सकते हैं? कैन यू सी योर कंट्री एट अ ग्लेंस, तो एट अ ग्लेंस माने एक नजर, ठीक है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं अगला यूजेज हमारा क्या है। अगला यूजेज स्टूडेंट्स हमारा है एट अ ग्लेंस के बाद कि एट द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है ना। द टेम्पल इज द टेम्पल इज द टेम्पल इज सिचुएटेड द टेम्पल इज सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ द रिवर, एट द बैंक ऑफ द रिवर, यानी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो नदी के किनारे अवस्थित है स्टूडेंट, ठीक है ना। मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्या देखेंगे कि द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन द चिल्ड्रेन गेट अप एट 5 AM, यानी बच्चे कब जगते हैं? सुबह 5 बजे जग जाते हैं। बच्चे सुबह 5 बजे जग जाते हैं, ठीक है ना। जग कर क्या करते हैं? अपना पढ़ते हैं, खेलते हैं। माई गेट अप एट 5 PM एट द बैंक ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए क्या सेंटेंस लिख रहे थे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि माई पॉकेट इज आउट ऑफ मनी, माई पॉकेट इज आउट ऑफ मनी, my pocket is out of money at the moment, ठीक है ना। इस समय मेरा हाथ खाली है, एट द मोमेंट मैंने इस समय मेरा हाथ खाली है, ठीक है ना। अब देखिए अगला एग्जांपल है कि वेयर आर यू एट प्रेजेंट, आप वर्तमान में, मैंने अभी अभी, आप कहाँ है? एट प्रेजेंट, आप वर्तमान में कहाँ है? तो आप इसको देख लिए कि ये पूछ लिया आपका स्टेटस की अभी अभी आप वर्तमान में आप कहाँ हैं और कहाँ आप रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे ये पता चल जा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कि यू यू हैव टू डू माई वर्क, यू हैव टू डू माई वर्क एट द अर्लीस्ट, यानी कह रहा है कि आपको मेरा काम एकदम सबसे पहले करना होगा, आपको मेरा काम एट द अर्लीस्ट करना है, सबसे पहले मेरा काम आपको कर देना है, ठीक है ना। अब आइए कह रहा है कि नॉक के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, एट द अर्लीस्ट हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ लग रहा है, देख लीजिए। नॉक्स एट अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट बट ओनली वंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि जीवन में मौका एक बार सबको मिलता है,
अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट बट ओनली वंस, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल है, एम में एट लगता है, क्या कह रहा है कि द हंटर एम्स एट द बर्ड, यानी कह रहा है कि शिकारी जो है पक्षियों पर अपना निशान लगाता है। काहे लिए निशान लगाता है? क्योंकि उसको मारना है, ठीक है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग देख लिए कि हम लोग एट का प्रयोग कहाँ कहाँ पढ़े, तो रिसाइड के साथ पढ़े, एट द अर्लीस्ट पढ़े, एट ऑल पढ़े, एट द मोमेंट पढ़े, एट प्रेजेंट पढ़े, एट एनी कॉस्ट पढ़े, एट एनी रेट पढ़े, ठीक है ना। नॉक एट पढ़े हम लोग, नॉक के साथ एट लगता है, फिर एम्स के साथ एट लगता है। नाइट के पहले मैंने पार्ट ऑफ द डे जो है उसके पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार छात्र एट का प्रयोग आप देख लिए कितने शब्दों के साथ लगता है। इट मीन्स एट के कम से कम आप 30, 35, 40 एग्जाम्पल्स आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ किस संदर्भ में यूज होता है, ठीक है। तो आप इसको बारीकी से पढ़िए, देखिए और अपनी परीक्षा में सफल होइए, इसी आशा और उम्मीद के साथ।